नमस्कार, मैं हूं निवी और आप देख रहे हैं एनजीटी न्यूज। दुनिया इस समय एक बेहद संवेदनशील दौर से गुजर रही है। पश्चिम एशिया में बढ़ता तनाव, ईरान से जुड़ा संकट, समुद्री मार्गों पर खतरा और महाशक्तियों के बीच बढ़ती प्रतिस्पर्धा। इन सब के बीच भारतीय सेना प्रमुख जनरल उपेंद्र द्विवेदी का एक बड़ा और बेहद महत्वपूर्ण संदेश सामने आया है। उन्होंने साफ शब्दों में कहा है कि आज के दौर में सुरक्षा और समृद्धि को अलग-अलग नहीं देखा जा सकता। यानी अगर देश सुरक्षित नहीं है तो विकास भी लंबे समय तक सुरक्षित नहीं रह सकता। सेना प्रमुख ने अपने संबोधन में भारत की रणनीतिक सोच, आत्मनिर्भर रक्षा नीति और भविष्य की युद्ध रणनीति को लेकर एक बेहद स्पष्ट विजन पेश किया और इस विजन का सबसे अहम शब्द था स्मार्ट शक्ति। जनरल उपेंद्र द्विवेदी ने ठीक एक साल पहले हुए भारतीय सेना के बेहद सटीक सैन्य अभियान ऑपरेशन सिंदूर का भी जिक्र किया। 6 और 7 मई 2025 की रात भारतीय सेना ने सिर्फ 22 मिनट के अंदर आतंकी ढांचे को निशाना बनाकर एक बेहद सटीक ऑपरेशन को अंजाम दिया था। ये सिर्फ सैन्य ताकत का प्रदर्शन नहीं था, बल्कि भारत की रणनीति परिपक्वता का भी उदाहरण था। लेकिन सबसे बड़ी बात क्या थी? भारत ने 88 घंटों के बाद जानबूझकर ऑपरेशन को रोक दिया और सेना प्रमुख के मुताबिक यही है असली स्मार्ट शक्ति। यानी भारत को पता है कि अपनी ताकत का इस्तेमाल कब करना है, कितना करना है और कहाँ रुक जाना है। सेना प्रमुख ने दुनिया की मौजूदा स्थिति को भी बेहद गंभीर बताया। उन्होंने कहा कि आज दुनिया में भरोसा कम हो रहा है और गुटबाजी बढ़ रही है। एक समय था जब माना जाता था कि व्यापार और आर्थिक विकास युद्ध को रोक देंगे, लेकिन आज वही व्यापार, वही तकनीक और वही आपूर्ति श्रृंखला दबाव और धमकी के हथियार बन चुके हैं। चिप आपूर्ति, महत्वपूर्ण समुद्री मार्ग, ऊर्जा व्यापार अब सिर्फ आर्थिक विषय नहीं रहे, बल्कि राष्ट्रीय सुरक्षा का हिस्सा बन चुके हैं। सेना प्रमुख ने यह भी बताया कि दुनिया का रक्षा बजट 2.7 ट्रिलियन डॉलर से ऊपर तक पहुंच चुका है। यानी अब सुरक्षा कोई अतिरिक्त खर्च नहीं, बल्कि विकास की पहली शर्त बन चुकी है। इसी चुनौतीपूर्ण माहौल के बीच जनरल उपेंद्र द्विवेदी ने भारत के लिए एक खास रणनीति मॉडल पेश किया। स्मार्ट ढांचा। स्मार्ट का पहला अक्षर एस, राज्य कोष यानी नीति और कूटनीति। भारत किसी भी वैश्विक दबाव में आए बिना अपनी रणनीति स्वतंत्रता बनाए रखना चाहता है। सीधे शब्दों में कहे तो भारत अपने फैसले खुद लेना चाहता है, अपने हितों के आधार पर। दूसरा अक्षर एम, निर्माण क्षमता की ताकत। सेना प्रमुख ने साफ कहा, जो देश अपनी जरूरत की चीजें खुद नहीं बना सकता, वो भविष्य में स्वतंत्र फैसले लेने की क्षमता खो देता है। यही वजह है कि भारत तेजी से रक्षा क्षेत्र में आत्मनिर्भर बन रहा है। आज भारतीय सेना 83% पूंजीगत खर्च, 91% गोला बारूद और 97% विशेष सैन्य कपड़े घरेलू स्तर पर खरीद रही है। यानी आत्मनिर्भर भारत अब सिर्फ नारा नहीं, बल्कि रक्षा नीति की वास्तविकता बनता जा रहा है। तीसरा अक्षर है ए,
तेज नवाचार। आज युद्ध सिर्फ सीमाओं पर नहीं लड़े जाते, बल्कि तकनीक के जरिए लड़े जाते हैं। कृत्रिम बुद्धिता, कृत्रिम बुद्धिमत्ता, साइबर युद्ध, क्वांटम तकनीक, ड्रोन सिस्टम और अंतरिक्ष तकनीक अब भविष्य के युद्धों की दिशा तय करेंगे। सेना प्रमुख ने कहा कि पहले किसी तकनीक को प्रयोगशाला से युद्ध भूमि तक पहुंचाने में सालों लगते थे, लेकिन अब ये समय घटकर सिर्फ महीनों में आ गया है। चौथा अक्षर है आर, मजबूती और लचीलापन। भारत अब विदेशी आपूर्ति श्रृंखला पर निर्भरता कम करना चाहता है। महत्वपूर्ण खनिज, डिजिटल ढांचा और तकनीकी नेटवर्क, इन सभी क्षेत्रों में आत्मनिर्भरता को राष्ट्रीय सुरक्षा का हिस्सा माना जा रहा है। इसके लिए छोटे उद्योगों और स्टार्टअप को भी रक्षा क्षेत्र से जोड़ा जा रहा है। और स्मार्ट का आखिरी अक्षर है टी, तकनीकी सर्वोच्चता, यानी तकनीक में सबसे आगे रहना। सेना प्रमुख ने साफ कहा, जो देश आने वाले दशक में तकनीक में आगे रहेगा, वही भविष्य में युद्धों का परिणाम तय करेगा। भारत सिर्फ तकनीक इस्तेमाल नहीं करना चाहता, बल्कि उसमें नेतृत्व करना चाहता है। विकसित भारत 2047 के लक्ष्य को हासिल करने के लिए सेना प्रमुख ने 4 बड़े मंत्र भी दिए। आत्मनिर्भरता, अपनी ताकत खुद विकसित करना। आत्मरक्षा, सुरक्षा को पूरे देश की जिम्मेदारी बनाना। आत्मज्ञान, शिक्षा, उद्योग और सेना को साथ लाना। आत्मनिश्चय, बिना किसी दबाव के राष्ट्र हित में फैसले लेना। अपने संबोधन के अंत में जनरल उपेंद्र द्विवेदी ने एक बेहद मजबूत संदेश दिया। उन्होंने कहा, शांति का मतलब क्षमता, आत्मविश्वास और संकल्प की मौजूदगी है, और शायद यही आज के भारत की सबसे बड़ी पहचान बनती जा रही है। एक ऐसा भारत जो युद्ध नहीं चाहता, लेकिन हर चुनौती के लिए तैयार रहना भी जानता है। इतिहास उनका इंतजार नहीं करता जो सिर्फ तैयारी करते रहते हैं। इतिहास उन्हें याद रखता है जो समय से पहले आगे बढ़ जाते हैं। जय हिंद।